हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 20 दिन हैं, आपके नेक्स्ट 20 डेज वो कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स आपको उसके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आई है यहाँ पर, हम वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बेसिकली जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर मैं स्प्रेड पहले से ही कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज आ रहा है, आने वाले जो 20 दिन हैं, बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपकी तरफ भेजा जाने वाला है, ठीक है। आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जहां पर भी आप स्टक फील कर रहे हो, जो भी चाहे आप फाइनेंसेस में कहीं स्टक हो, करियर में कहीं स्टक हो, रिलेशनशिप में कहीं स्टक हो, वहां पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो गाइडेंस है, ये जो मैसेज है, ये आपको किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि इस समय यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हैं, ठीक है। मतलब एक्टिवेटेड एनर्जीज उनकी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मतलब वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। वो अपनी तरफ से आपकी तरफ ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनका सबसे जिसे कहते हैं ना कि इजीएस्ट जो फॉर्म है हम तक मैसेज पहुंचाने का, वो होता है हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, जिन्हें हम कभी कभार समझ पाते हैं, कभी ज्यादातर हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्रीम्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और खास करके कहीं से अगर आपके पूर्वजों की तरफ से कहीं से आपको मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, या फिर कोई वीडियो आपके सामने पॉपअप हो जाता है पूर्वजों की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, तो वहां आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक पर्सनल लेवल पर मैं आपको बता रही हूँ ना, कि आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी और भी कई सारे वेज हैं जहां से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। कोई आपको कोई जरिया बता सकता है, या फिर कोई इंसान आकर के आपकी मदद कर सकता है। बेसिकली वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता ही होगा, एक इंसान ही होगा। इंसान हो सकता है जो ईश्वर ने आपकी तरफ भेजा है, यूनिवर्स ने आपकी तरफ भेजा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपकी तरफ सॉल्यूशन आएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स हल की जाएंगी, ठीक है। और आपकी भी जो एनर्जी मुझे आने वाले 20 दिन में दिखाई दे रही है ना, आपकी आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। आप अपनी जिसे कहते हैं ना इंट्यूशन से, आप बहुत ज्यादा अपनी इनर विजडम से, आप बहुत ज्यादा कनेक्शन को फील करने वाले हैं आने वाले 20 दिन में। मतलब ये मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पर बहुत ही वाइज एनर्जी है, यहाँ पर आउल की एनर्जी है। आउल बेसिकली बहुत ही ये विजडम का प्रतीक है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। और आपकी जो इनर विजडम है ना, आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। कहने का मतलब है ये क्यों हो रहा है, कि जो भी ड्रीम्स आपको मिल रहे हैं, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो भी चीज आप प्राप्त कर पा रहे हो ना, जो गाइडेंस आप प्राप्त कर पा रहे हो, उनको किस तरीके से आप डिकोड कर पाओगे, यही एक जरिया है। तो यूनिवर्स आपको वो एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में, उस एनर्जीज में आप रहने वाले हो, कि आप उसको डिकोड कर रहे हो, ठीक है। हाँ, पर यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने अंदर धैर्य को बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में ना तो आप किसी चीज को समझ पाओगे, ना उन मैसेजेस को रिसीव भी कर पाओगे। तो बहुत ही ओपन रहिएगा आप, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बहुत ही बैलेंस एनर्जीज में आपको रहना है, और पेशेंस को बनाए रखना है। और आप उस एनर्जीज में रहोगे कि आप उसको धीरे धीरे आप उसको डिकोड कर पाओ, ठीक है। बस करना क्या होगा, आपको अपने साथ थोड़ा सा समय बिताना होगा, तभी आप उस एनर्जी को डिकोड कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको उसके थ्रू आगे चलने का मौका मिलेगा। बट हो क्या रहा है, यहाँ आपका जो खुद का माइंड है ना, वो आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड रखेगा। जहां आप एक्शन लेना चाहोगे, एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे,
चीजों को समझने के लिए रेडी रहोगे, वहीं जल्दी से ना आपको आपका जो माइंड है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपको लिमिट करने की कोशिश करेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन में आपको बांधने की कोशिश करेगा, आपको बार बार ये याद दिलाएगा कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। बेसिकली वो आपको फियर्स में, वो आपको डर में, वो आपको लिमिटिंग थॉट्स में बांधने की कोशिश करेगा आने वाले अगले 20 दिन में। और आपको क्या करना है कि इन्हीं जो लिमिटिंग थॉट्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, चीजें हैं ना, इनको आपको ब्रेक करनी है। और आपको अपने डिसीजंस के साथ, अपनी क्लैरिटी के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ये जो 3 अलग से कार्ड देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद से नहीं निकाले, मतलब मैंने शफल करते समय नहीं निकाले, ये खुद से बीच में से उड़ करके बाहर आए हैं। दैट मीन्स ये बहुत ही मेजर आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। पहला तो यहाँ पर आपके लिए पेशेंस का कार्ड आ रहा है। आपको एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक ना जो भी यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने किसी चीज में, किसी एक एस्पेक्ट में हो सकता है, आपने बहुत हद तक, बहुत ज्यादा आपने पेशेंस को बनाए रखा है। मतलब किसी चीज का आपने बहुत हद तक, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आपने वेट करा है, बहुत सब्र करा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है वहां पर। तो उसी का, जिसे कहते हैं ना, उसी का पुश आपको इस महीने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल कार्ड आया है ना, बहुत ही प्यारा कार्ड है, वो है जजमेंट का कार्ड। किसी डीप रूटेड प्रॉब्लम से ना आपको मुक्त होने का इस महीने, मतलब इस महीने नहीं कहूंगी, किसी के लिए ये एक मंथ भी हो सकता है, बट ये आने वाले जो 20 दिन है ना, किसी डीप रूटेड प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। वो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, वो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए आप ना किसी चीज में, जिसे कहते हैं ना, आपने बहुत, मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि आपने बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत मेहनत भी करी है, आपने बहुत एफर्ट्स भी डाले हैं, बट वो जिसे कहते हैं ना कि इतने सारे एफर्ट्स डाल तो लिए बट आगे से रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपने उस मेहनत को रोक दिया, आपने सारी चीजों को ना डिवाइन पर दे दिया कि अब आप देख लेना, मैंने जितना करना था मैंने कर दिया। तो अभी क्या है, अभी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, अभी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, इतने इतने उस तरह के आप एफर्ट्स यहाँ पर नहीं डाल रहे हो। आपने सारी चीजों को ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर आपने छोड़ रखा है। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये आपको दोबारा से आने वाले 20 दिन में, ये आपको दोबारा से एक मौका दिया जा रहा है, आपको चांस दिया जा रहा है। अब आपको ना इस चांस को खोना नहीं है आने वाले 20 दिन में। अब खोना कैसे नहीं है, ये कहीं ना कहीं चांस आपको पहले भी मिला था, ठीक है। ये कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है आपका, उसमें आपको ये पहले भी चांस दिया गया था, बट आपने उस चांस का फायदा नहीं उठाया। आपने कोई तो गलती पहले करी है, आपने तो कोई चीज यूनिवर्स की मानी नहीं, जहां आप इस प्रॉब्लम में फंसे, इस प्रॉब्लम में गए, आपको निकलने का मौका दिया गया, बट आपने उस चीज को चूज नहीं किया, आप उस कंफर्ट जोन में रहे, आपने एक बड़ा डिसीजन नहीं बनाया। बट आने वाले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये टाइम बेस्ड रीडिंग है, आपको दोबारा से वो मौका दिया जाने वाला है उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से, उस डीप रूटेड सिचुएशन से। क्योंकि ये छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी इशू है। इससे बाहर निकलने का आपको बेसिकली मौका दिया जाने वाला है। और अब आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आपको जो गलती आपने पहले करी थी, वो गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। आपको अपने कंफर्ट जोन को यहाँ से छोड़ना होगा। क्योंकि पहला कार्ड ही आपके लिए डेथ का कार्ड आया था। कुछ चीजें ना आपकी जिंदगी में इस टाइम पीरियड में जो हो रही हैं, आने वाले खास करके 20 दिन में जो हो रही हैं, वो डिस्टाइंड है, ठीक है। तो जो चीज हो रही है ना, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें रिसीव करो, उन्हें पकड़ के मत बैठो। क्योंकि कोई तो चीज है जो आपका आपका ना माइंड आपको कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बने रहो, इस जोन को नहीं छोड़ना है। पर यूनिवर्स कह रहे हैं कोई चीज आपकी जिंदगी में खत्म हो रही है, कोई चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, कोई कुछ तो डिस्टाइंड है, जो चीजें आपकी डेस्टिनी में लिखी थी कि ये तो होना ही होना है, कोई चीज खत्म होनी ही है, ये बदलाव आना ही आना है। तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करो, उसे रिसीव करो, उसे एक्सेप्ट करो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आओ। बेसिकली ये वो एनर्जी है जहां से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, पर आप आना नहीं चाह रहे हैं, अब वहां उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि आपका माइंड जो है ना, वो आपको उसमें अटका करके रख रहा है। और आपके लिए चलिए ये मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले मैं एस्पेक्ट वाइज भी आपको बता देती हूँ आने वाले 20 दिन, ठीक है। ये तो मैंने आपको मेजर मैसेज यहाँ पर दे ही दिया है।
जो करियर है, करियर में यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है ना, आने वाले जो 20 दिन हैं, आप जो भी एफर्ट्स डालोगे करियर में, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी मेहनत आपने करी है, अगर कुछ नई शुरुआत आपने करी है, अगर कुछ खत्म हुआ है आपकी जिंदगी में, किसी नए आइडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हो इस महीने, या कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो बहुत फ्लरिश रहने वाला है। ठीक है, वो चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगी, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है विद द मैजिशियन कार्ड। कुछ एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाले हो। करियर को लेकर के जो भी आइडियाज आप डालने वाले हो, आपको उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में ना, आपको इस पावर को क्लेम करना चाहिए। ये आप हो, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो इस महीने। ठीक है, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। आप खुद के अपने आइडियाज के साथ, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनके साथ आप आगे बढ़ोगे इस महीने। मतलब आई एम सॉरी अगर मैं मंथ बोल रही हूँ, वैसे मैं ये 20 डेज की रीडिंग कर रही हूँ। जो मैंने आपकी मंथली रीडिंग करी थी, एक्चुअल में ये स्प्रेड उसी से कनेक्टेड है, तो मैं बार बार मंथ बोल रही हूँ। ठीक है, ये 20 डेज की रीडिंग है गाइस। तो यस, आप अपनी पावर में टैप इन करोगे और आपको वो आप देखोगे कि वो चीज फ्लरिश हो रही है, वो आइडिया फ्लरिश हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो एनर्जी में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी पावर में आओगे। आप अपना टैलेंट दिखाने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पर एक लिमिट नहीं करूंगी, कुछ चीजें बता करके, एक दो चीजें बता करके कि ये, लेकिन यहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखाओगे अपने करियर में, अपने आइडियाज के साथ आप आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप में से बहुत लोगों के चांसेस हैं यहाँ पर कि आप जॉब छोड़ करके आप बिजनेस करें अपना, या फिर अपना खुद का ना, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर ना बहुत ही एक क्रिएटिव, मतलब जिसे कहते हैं ना कि डेफिनेटली कोई सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, जो मुझे इंट्यूटिव आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, कि आप कहीं फंसे हुए थे, आपको वहां पर कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था, आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे, ना ही आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, बट यहाँ पर कुछ नई शुरुआत होगी, या तो उसी में कुछ शुरू होगा, उसी में कुछ बदलेगा, उसी को आप कुछ नए तरीके से आप करने वाले हो, या फिर पूरी तरीके से आपका करियर चेंज होगा। ये दो चीजें मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव है ना, इसलिए ये दोनों मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा आपसे क्या कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो सोर्स जो है ना, वो आपको रास्ता दिखा रही है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, जैसे यूनिवर्स है जो आपको साइंस दे रहे हैं, आपको एक एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो रोशनी आ रही है जिस तरफ आप देख रहे हो, और जिस तरफ आपको आगे बढ़ना है, और आप बढ़ोगे भी। ठीक है, बस आप अपने माइंड, अपने थॉट्स के लिमिटिंग, जिसे कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम्स, जो वो बना रहा है, जो भी थॉट्स वो आपको डाल रहा है, उसमें आपको अपने आप को कवर नहीं करना है। कुछ अगर कहीं एक लेवल पर अगर आपको लगता है कि मुझे ये एक रिस्क लेने की जरूरत है, ये एक चांस लेने की मुझे जरूरत है, या फिर ये मेरा एक जोन है, मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो अब वो चीज है नहीं, वो वाइब नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, तो मुझे कुछ अलग हट करके करना होगा, तो करो। वहां उसके लिए बहुत बड़ा यस है आपके लिए, उसी की ही तो वेट हो रही है, वही तो आपके लिए सक्सेस है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, तो आने वाले जो नेक्स्ट 20 डेज है ना, आप बहुत ज्यादा रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। कहने का मतलब आप अपने में रहोगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रिश्तों को अवॉइड कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य, अपने कर्म आप नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली आप अपने कर्म कर रहे हो, अपने कर्तव्यों को आप पूरा कर रहे हो, बट बहुत ज्यादा, जिसे कह रहे हैं ना कि बहुत लिमिटेड रहोगे आप, ज्यादातर अपने आसपास अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा टॉक वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, मतलब बहुत ज्यादा बोलोगे नहीं, बोलचाल नहीं, कनेक्शन नहीं, ज्यादातर आप अपने में रहोगे। मतलब आप उनसे बोल सकते हो, उनसे थोड़ा सा कनेक्ट हो सकते हो जिनसे आप अपनी दिल की बातें बोल पाओ। समझ रहे हो आप, वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ इस महीने। मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रही हूं कि मैं आप अलग कुछ कर रहे हो, अलग हो, या फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बट बहुत ज्यादा
इन्वॉल्वमेंट नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ज्यादातर अपने में रहोगे इस टाइम पीरियड में ना। आप अपने बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं बोलूं तो आप बहुत ज्यादा अपने माइंड में आप रहने वाले हो। मतलब कुछ चीजों को लेकर के, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी अगर आपको लगी थी रिश्तों में कहीं पर, आप बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मैं ना एक चेंज, एक शिफ्ट आपके अंदर देख रही हूँ। खासकर ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर अभी तक आप अपना एक, जिसे कहते हैं ना, पेशेंस खो देते थे कि किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, अगर आप अपना पेशेंस बहुत जल्दी खोते थे, तो इस महीने आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो। ठीक है, आप बहुत मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल करोगे। मतलब किसी प्रकार की ना, मुझे कोई प्रकार की हड़बड़ी, जल्दबाजी, वो चीजें मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही पेशेंस से चीजों को हैंडल करने वाले हो। किसी प्रकार की आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट वे से, बहुत ही नम्रता से आप चीजों को हैंडल करोगे। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे ना बहुत ऐसा नहीं लग रहा, बहुत शोर नहीं है। अपने में आप रह रहे हो, बहुत ही मेच्योरिटी से आप रिश्तों को हैंडल कर रहे हो। और अगर मैं रिश्तों को हैंडल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर ना, मुझे जिस तरीके की फीलिंग कराई जा रही है, मैं आपको जस्ट वो बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा शो ऑफ, बहुत ज्यादा बोल चाल, वो सब चीजें नहीं नजर आ रही है। अपने अपने में रहना, कम बोलना, अपने में रहना, और रिश्तों को मेच्योरिटी से हैंडल करना। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना ये। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। ये, इसमें ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर एग्रेशन में चले जाना, वो नहीं है। छोटी छोटी चीजों को बड़ा कर देना, बातों को बड़ा खींच लेना, प्रॉब्लमेटिक बना देना, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बहुत ही सुलझी हुई सी एनर्जी है, समझ रहे हो। आप लोग भी मतलब इस महीने क्या करने वाले हो ना, जहां ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं, या अपने से वो क्रिएट करेंगे या कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखोगे। आप ऐसे लोगों से थोड़ा कम बोलोगे। आप ऐसे लोग, आप अपने अपने में रहोगे। दैट इज वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, समझ रहे हो। तो बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही मेच्योरिटी से आप चीजों को, अपने रिश्तों को इस महीने आप हैंडल करने वाले हो। रही बात आपके हेल्थ की, हेल्थ में अगर मैं बोलूं, टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। हेल्थ आपकी बैलेंस रहने वाली है। हेल्थ में कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी अगर आप किसी तरह के बड़े किस्म के हेल्थ इश्यू से को फेस कर रहे थे अभी तक, ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो ठीक ही नहीं हो रही थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता आपको मिलेगा। कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको ऐसे किसी इंसान से मिला सकता है, या किसी ना किसी प्रकार की गाइडेंस, किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ, कोई ना कोई रास्ता आपको मिलेगा जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, जो आपकी हेल्थ को बेटर करेगा। तो ये जो आने वाले नेक्स्ट 20 डेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ, बाकी सबकी अगर मैं कहूँ, तो ये महीने आपकी हेल्थ बहुत बैलेंस रहने वाली है। आप बैलेंस कर लोगे उस हेल्थ, अगर कोई भी छोटे मोटे इश्यूज भी थे ना, आप उसको बैलेंस कर लोगे। ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिस चीज से आपको थोड़ा सा ना केयरफुल रहने की जरूरत है, जो चीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड बेसिकली क्या कहता है? जस्टिस का कार्ड ना ट्रुथ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। देखो, जस्टिस क्या है? न्याय। ठीक है, न्याय किसके साथ होता है? सच के साथ न्याय किया जाता है ना। तो आपको इस महीने सच के साथ आगे बढ़ना है। बेसिकली जो मैंने आपको पहले बोला, अगर मैं इस स्प्रेड को देखूं, तो जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपने पहले अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा। ठीक है, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ा, आपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने सिर्फ ये देखा कि मैं कहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, मैं कहाँ पर इजी फील कर रहा हूं या इजी फील कर रही हूं। आपने ये नहीं देखा कि क्या सही है। ठीक है, तो आने वाले जो 20 दिन है ना, आपको इस चीज का खास करके ध्यान देना है कि आपको अपने माइंडसेट को इस टाइम पीरियड में बदलना है, अपने कंफर्ट को छोड़ना है, और सही का साथ देना है। आपको वाकई में जो सही लगता है ना, कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मुझे इस वक्त पर ये एक्शन लेना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए,
इस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, यहां पर आप अपने कंफर्ट को नहीं देख रहे, यहां पर आप अपने इजी को नहीं देख रहे हो कि क्या चीजें मेरे लिए इजी है, नहीं, आप देख रहे हो क्या सही है, उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। पर ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ठीक है, इसको लेकर के आपको केयरफुल रहना है कि ये स्थिति इस अब भी बन सकते हैं, क्योंकि ये आपका माइंडसेट है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको एक कोकून में बांध रहा है, जो आपको एक कंफर्ट जोन में बांध रहा है। तो वहां से आपको बाहर आना है। बेसिकली आपको सही का साथ देना है। इस समय आपको कुछ चीजों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, वही कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, कुछ चीजों को बदलना। बदलाव कभी भी इजी नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से, माय गॉड, मैंने लाइव यहाँ पर शफलिंग नहीं करी है, जिस तरह से ये कार्ड उड़ करके आया ना अपने आप से, तो ये एकदम से बता रहा है कि भाई अब चेंज की जरूरत है, अब वो बदलाव की जरूरत है, वो गलती नहीं करनी है, तुम डेस्टिनी से नहीं लड़ सकते हो, ये चीज डिस्टाइंड है, ये बदलाव होना ही होना है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अब वक्त है सच का साथ दो। कब तक इस कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे? अगर बैठे रहोगे तो इसी कंफर्ट जोन में अगर बैठे रहोगे, सच के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, आपको जो सही लगता है उसके साथ अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अपने कंफर्ट को सोचते रहोगे, तो फिर वेट ही करते रहोगे, फिर वो बदलाव नहीं आ पाएगा, फिर आप यहाँ पर ऐसे ही लटके रहोगे, अटके रहोगे। तो अगर आपको इस महीने, आई मीन इन नेक्स्ट 20 डेज में आपको यूनिवर्स वहां से मुक्त करा रहे हैं, आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, वो हेल्प आपकी तरफ भेजी जा रही है, वो डिवाइन हेल्प आपकी तरफ आ रही है। बस आपको उसको रिसीव करना है, और जो भी एफर्ट्स आप डालोगे उसमें आपको बहुत 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 ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। जो भी लोग यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर के देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज देख रहे हो, बहुत बुरी हालत आपने अगर देखी है फाइनेंसेस को लेकर के, आप उसको इम्प्रूव होते हुए देखोगे। बट वो सारी चीजें ना आपके खुद के एक्शंस, आपके खुद के राइट एक्शंस और राइट डिसीजंस पर ही डिपेंड करती हैं। इसी के थ्रू वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको, इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है। और जो कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपको जो मौका दे रही है कुदरत इस महीने, आपको अब दोबारा से सेम गलती नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, अपने एफर्ट्स डालिए, सही का साथ दीजिए। जो कुदरत, जो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़िए, सच के साथ, सत्य के साथ आगे बढ़िए, जो आपको सही लगता है। अगेन, सही क्या लगता है और क्या मेरे को कंफर्ट दे रहा है, मतलब कहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, यहाँ मैं अगर ये तब्दीली लाऊंगा, यहाँ अगर मैं ये चेंज लाऊंगा, तो यहाँ डिस्कम्फर्ट आ जाएगा। अगर वो सोच करके अगर आपको लग रहा है कि भाई यही सही है, तो वो गलत है। मैं आपको यहाँ पर एक बार और करेक्ट करना चाहूंगी, तो वो गलती मत दोहराइएगा, ये आपको पता है, क्योंकि आप किसी डीप रूटेड प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, कोई बहुत गहरी प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो, जिसमें आप खुद तो फंसे ही हो, आपकी फैमिली भी यहाँ पर सफर कर रही है। ओके, तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है ना, तो आप उन तक ये पहुंच जा पाए। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।